तो हेलो गाइस, फिर से हमारे यूके बनी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तारकाय। तो तारकाय पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तारकाय की ओर बढ़ते हैं। तारकाय तारकाय को हम सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। तारकाय को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोसोम। तारकाय को तारककाय भी बोलते हैं। तारककाय जिसे हम सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, बताइए इसका खोज किसने किया और कब किया? सबसे पहले ये बताइए हमको, इसका खोज किसने किया और कब किया? बताइए, इसका खोज किसने किया और कब किया? बताइए, इसका कमेंट मुझे बताइएगा, इसका खोज किसने किया और कब किया? देखिए, 1887 ईस्वी में बेंडेन, जो बेंडेन नामक थे, वो तारकाय का खोज किए। और कब किए? तो 1887 ईस्वी में इसका खोज हुआ। किसने किया? तो बेंडेन। समझ गया ना? 1887 ईस्वी में बेंडेन नामक ने तारकाय की खोज, नामक ने जो बेंडेन थे वो 1887 ईस्वी में तारकाय का खोज किया। समझ में आ गया ना? तारकाय की खोज किसने की? चलिए आगे देखिए, इसका नामकरण किसने किया? नामकरण इसका नामकरण 1888 ईस्वी में, इसका नामकरण 1888 ईस्वी में टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में इसका नामकरण किया। देखिए, जो नामकरण होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका नामकरण लिया जाता है, नामकरण धरा जाता है ना, उसी तरह आप समझ गए होंगे। बावेरी ने तारकाय का नामकरण किया। किसने किया? तो टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में। बेंडेन ने 1887 ईस्वी में इसका खोज किया, और 1888 ईस्वी में टी बावेरी ने इसका नामकरण रखा। समझ गया? तो हेडिंग डालिए तारकाय। तारकाय हेडिंग डालिए, तारकाय हेडिंग डाल दिए। हेडिंग लिखिए, इसकी खोज इसकी खोज 1887 ईस्वी में, इसकी खोज 1887 ईस्वी में बेंडेन ने किया। इसकी खोज 1887 ईस्वी में बेंडेन नामक ने इसका खोज किया। लेकिन 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में इसका नामकरण टी बावेरी ने दिया। लेकिन 1888 ईस्वी में टी बावेरी ने इसका नामकरण दिया। इसलिए टी बावेरी ने कौन दिया? तो टी बावेरी ने इसका नामकरण दिया। समझ गया ना? हाँ, तो लिखिए आगे, चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर बैलगाड़ी के पहिए, केंद्रक के चारों ओर बैलगाड़ी के पहिए के समान, पहिए चक्का होता है, पहिए के समान संरचना पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर, जो केंद्रक हमारा हो गया उसके चारों ओर बैलगाड़ी के समान। समझ में आ गया ना? देखिए, केंद्रक है, आपको बता दें एग्जाम्पल में, ये हमारा केंद्रक है। समझ में आ गया? इसके चारों ओर देखिए, ये गोल है, इसके चारों ओर। समझ में आ गया? बैलगाड़ी के पहिए के, तो बैलगाड़ी का पहिया कैसा होता है? तो गोल होता है। तो इसके चारों ओर बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना पाई जाती है। इसलिए आप लोग, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना इसका पाई जाती है। चलिए, जिसे हम इसको तारकाय कहते हैं, इसलिए जिसे हम तारकाय कहते हैं। समझ में गया ना? देखिए, केंद्रक है, केंद्रक, इसके चारों ओर संरचना पाई जाती है। ये हमारा संरचना हो गया।
बैलगाड़ी के पहिए के समान चारों ओर केंद्रक संरचना पाई जाती है। समझ गया ना? ठीक है। यह पतला महीन यह पतला महीन तार के जैसा संरचना होती है। यह पतला महीन तार के जैसा संरचना होती है। यह पतला महीन तार के जैसा संरचना होती है। ये लिख लेना है यहाँ पतला महीन। यह पतला महीन पतला महीन तार के समान संरचना होती है। संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। यह तार के समान संरचना होती है। आगे लिखिए आगे लिखिए। यह कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं। यह कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं। लिखिए, यह कोशिका के विभाजन में क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। यह कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं। चलिए तारकाएं देख लें एक बार और, आपको तारकाएं बता दें। आप लिख लिए होंगे। देखिए, इसकी खोज 1887 ईस्वी में बेंडेन नामक ने इसका खोज किया, लेकिन 1888 ईस्वी में इसका नामकरण टी बावेली ने इसका नामकरण किया। समझ में आ गया? टी बावेली ने इसका किया तो इसका नामकरण किया। ठीक है। अब आगे देखिए, केंद्रक के चारों ओर बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना पाई जाती है। समझ गया ना? केंद्रक के चारों ओर बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? तारकाएं कहते हैं। इसे हम तारकाएं कहते हैं। यह पतला महीन तार के समान संरचना होती है। यह पतला महीन तार के समान क्या होती है? तो संरचना होती है। यह कोशिका के विभाजन में क्या होती है? तो सहायक होती है। यह कोशिका के विभाजन में सहायक होती है। लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे अब हेडिंग लिए लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिख लीजिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्टार देकर लिखिए। स्टार देकर लिखिए शुतुरमुर्ग है, आप जानते होंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडे का आकार कितना होता है? शुतुरमुर्ग जो है वो अंडे का आकार कितना होता है? उसका अंडा कितना होता है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है वो। देखिए 170 गुणे 135 क्या है? एम यानी मिलीमीटर। यानी क्या होता है? मिलीमीटर। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 170 गुणे 135 होता है, जो लिखिए शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 170 गुणे 135 होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कहा जाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका का है। क्या है? तो कोशिका है। देखिए समझ आ गया ना? शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना था? तो 170 गुणे 135 यानी मिलीमीटर, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कहा जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे को। समझ आ गया ना? अब लिखिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मनुष्य के शरीर में स्टार देख लिखिए, स्टार देख के मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर है न्यूरॉन। आंसर में इसी में लिखिए न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन लिखकर कोष्ठ में लिख लीजिएगा तंत्रिका कोशिका। देख लीजिए इस तरफ न्यूरॉन, इसमें तंत्रिका कोशिका। देखिए तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया ना? इसकी लंबाई 1 मीटर, समझ में आया? इसकी लंबाई 1 मीटर, समझ में आ गया ना? होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 1 मीटर, समझ में आ गया ना? आगे लिखिए, इसको इरेज कर दें। लिखिए अगला स्टार देखा, मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा कितनी है? मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा कितनी है? तो 1 गुणे 10 के पावर 15 इसकी मात्रा है। समझ आ गया ना? कुछ महत्वपूर्ण बातें, तीन स्टार हम लोग 3 स्टार के बारे में लिख लिए। शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में, शुतुरमुर्ग का कितना आकार होता है और मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है। समझ आ गया ना? मनुष्य के शरीर कितनी बड़ी होती है, कितना लंबाई उसका होता है, 1 मीटर लंबाई होता है। तो समझ में आ गया? आप लोग इतना ही, आज का इतना ही क्लास होगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, कल पढ़ेंगे तो पढ़ लिए। आपको जो भी समझ नहीं होगा वो जो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक नीचे दिया है लिंक में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।